सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 9। पार्वती ने कहा, हे भगवान, वैष्णवों का जो यथार्थ धर्म है, जिसका अनुष्ठान करके सब मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, प्रथम वैष्णवों की 12 प्रकार की शुद्धि बताई जाती है। भगवान के मंदिर को लीपना, भगवान की प्रतिमा के पीछे पीछे जाना तथा भक्ति पूर्वक उनकी प्रदक्षिणा करना, ये 3 कर्म चरणों की शुद्धि करने वाले हैं। भगवान की पूजा के लिए भक्ति भाव के साथ पत्र और पुष्पों का संग्रह करना, ये हाथों की शुद्धि का उपाय है। ये शुद्धि सब प्रकार की शुद्धियों से बढ़कर है। भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन, वाणी की शुद्धि का उपाय बताया गया है। उनकी कथा का श्रवण और उत्सव का दर्शन, ये दो कार्य क्रमश कानों और नेत्रों की शुद्धि करने वाले कहे गए हैं। मस्तक पर भगवान का चरणोदक, निर्माल्य तथा माला धारण करना, ये भगवान के चरणों में पड़े हुए पुरुष के लिए सिर की शुद्धि के साधन है। भगवान के निर्माल्य भूत पुष्प आदि को सूंघना अंत शुद्धि तथा घृणा शुद्धि का उपाय माना गया है। श्री कृष्ण के युगल चरणों पर चढ़ा हुआ पत्र पुष्प आदि संसार में एकमात्र पावन है। वे सभी अंगों को शुद्ध कर देता है। भगवान की पूजा 5 प्रकार की बताई गई है। उन 5 भेदों को सुनो। अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और ईज्या, यही पूजा के 5 प्रकार हैं। अब तुम्हें इनका परिचय देता हूँ। देवता के स्थान को झाड़ बुहार कर साफ करना, उसे लीपना तथा पहले के चढ़े हुए निर्माल्य को दूर हटाना अभिगमन कहलाता है। पूजा के लिए चंदन और पुष्प आदि के संग्रह का नाम उपादान है। अपने साथ अपने इष्ट देव की आत्म भावना करना, अर्थात मेरा इष्ट देव मुझसे भिन्न नहीं है, वे मेरी ही आत्मा है, इस तरह की भावना को दृढ़ करना योग कहा गया है। इष्ट देव के मंत्र का अर्थ अनुसाधन पूर्वक जप करना स्वाध्याय है। सूक्त और स्तोत्र आदि का पाठ, भगवान का कीर्तन तथा भगवत तत्व आदि का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का अभ्यास भी स्वाध्याय कहलाता है। अपने आराध्य देव की यथार्थ विधि से पूजा करने का नाम ईज्या है। सुव्रते, ये 5 प्रकार की पूजा आज मैंने तुम्हें बताई है। ये सरष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य नामक मुक्ति प्रदान करने वाली है। अब प्रसंगवश शालिग्राम शिला के पूजन के संबंध में कुछ निवेदन करूंगा। 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के दाहिनी एवं ऊर्ध्व भुजा के क्रम से अस्त्र विशेष ग्रहण करने पर केशव आदि नाम होते हैं, अर्थात दाहिनी ओर का ऊपर का हाथ, दाहिनी ओर का नीचे का हाथ, बाईं ओर का ऊपर का हाथ और बाईं ओर का नीचे का हाथ। इस क्रम से चारों हाथों में शंख, चक्र आदि आयुधों को क्रम या व्यतिक्रम पूर्वक धारण करने पर भगवान की भिन्न भिन्न संज्ञाएं होती हैं। उन्हीं संज्ञाओं का निर्देश करते हुए यहाँ भगवान का पूजन बताया जाता है। उपयुक्त क्रम से चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले विष्णु का नाम केशव है। पद्म, गदा, चक्र और शंख के क्रम से शस्त्र धारण करने पर उन्हें नारायण कहते हैं। चक्र, शंख, पद्म और गदा धारण करने से वे माधव कहलाते हैं। गदा, पद्म, शंख और चक्र, इस क्रम से आयुध धारण करने वाले भगवान का नाम गोविंद है। पद्म, शंख, चक्र और गदाधारी विष्णु रूप भगवान को प्रणाम है। शंख, पद्म, गदा और चक्र धारण करने वाले मधुसूदन विग्रह को नमस्कार है। गदा, चक्र, शंख और पद्म से युक्त त्रिविक्रम को तथा चक्र, गदा, पद्म और शंखधारी वामन मूर्ति को प्रणाम है। चक्र, पद्म, शंख और गदा धारण करने वाले श्रीधर रूप को नमस्कार है। चक्र, गदा, शंख तथा पद्मधारी ऋषिकेश आपको प्रणाम है। पद्म, शंख, गदा और चक्र ग्रहण करने वाले पद्मनाभ विग्रह को नमस्कार है। शंख, गदा, चक्र और पद्मधारी दामोदर आपको मेरा प्रणाम है। शंख, कमल, चक्र तथा गदा धारण करने वाले संघर्षों को नमस्कार है। चक्र, शंख, गदा तथा पद्म से युक्त भगवान वासुदेव आपको प्रणाम है। शंख, चक्र, गदा और कमल आदि के द्वारा प्रद्युम्न मूर्ति धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। गदा, शंख, कमल तथा चक्रधारी अनिरुद्ध को प्रणाम है। पद्म, शंख, गदा और चक्र से चिन्हित पुरुषोत्तम रूप को नमस्कार है। गदा, शंख, चक्र और पद्म ग्रहण करने वाले अधोषज को प्रणाम है।
पद्म, गदा, शंख और चक्र धारण करने वाले नरसिंह भगवान को प्रणाम है। पद्म, चक्र, शंख और गदा लेने वाले अच्युत स्वरूप को प्रणाम है। गदा, पद्म, चक्र और शंखधारी श्री कृष्ण विग्रह को नमस्कार है, जिस शालिग्राम शिला में द्वार स्थान पर परस्पर सटे हुए दो चक्र हों, जो शुक्ल वर्ण की रेखा से अंकित और शोभा संपन्न दिखाई देती हूँ, उसे भगवान श्री गदाधर का स्वरूप समझना चाहिए। संघर्षण मूर्ति में दो सटे हुए चक्र होते हैं, लाल रेखा होती है और उसका पूर्व भाग कुछ मोटा होता है। प्रद्युम्न के स्वरूप में कुछ कुछ पीलापन होता है और उसमें चक्र का चिन्ह सूक्ष्म रहता है। अनिरुद्ध की मूर्ति गोल होती है और उसके भीतरी भाग में गहरा एवं चौड़ा छेद होता है। इसके सिवा वे द्वार भाग में नील वर्ण और 3 रेखाओं से युक्त भी होती है। भगवान नारायण श्याम वर्ण के होते हैं। उनके मध्य भाग में गदा के आकार की रेखा होती है और उनका नाभि कमल बहुत ऊंचा होता है। भगवान नरसिंह की मूर्ति में चक्र का स्थूल चिन्ह रहता है। उनका वर्ण कपिल होता है तथा वे 3 या 5 बिंदुओं से युक्त होते हैं। ब्रह्मचारी के लिए उन्हीं का पूजन चिन्हित है, विहित है। वे भक्तों की रक्षा करने वाली है। जिस शालिग्राम शिला में 2 चक्र के चिन्ह विश्व भाव से स्थित हो, 3 लिंग हो तथा 3 रेखाएं दिखाई देती हो, वे वराह भगवान का स्वरूप है। उसका वर्ण नील तथा आकार स्थूल होता है। भगवान वराह भी सबकी रक्षा करने वाले हैं। कश्यप की मूर्ति श्याम वर्ण की होती है। उसका आकार पानी की भंवर के समान गोल होता है। उसमें यत्र तत्र बिंदुओं के चिन्ह दिखाई जाते हैं तथा उसका पृष्ठ भाग श्वेत रंग का होता है। श्रीधर की मूर्ति में 5 रेखाएं होती हैं। वनमाली के स्वरूप में गदा का चिन्ह होता है। गोल आकृति, मध्य भाग में चक्र का चिन्ह तथा नील वर्ण ये वामन मूर्ति की पहचान है, जिसमें नाना प्रकार की अनेकों मूर्तियों तथा सर्प शरीर के चिन्ह होते हैं। वे भगवान अनंत की प्रतिमा है। दामोदर की मूर्ति स्थूलकाय एवं नील वर्ण की होती है। उसके मध्य भाग में चक्र का चिन्ह होता है। भगवान दामोदर नील चिन्ह से युक्त होकर संघर्षण के द्वारा जगत की रक्षा करते हैं, जिसका वर्ण लाल है तथा जो लंबी लंबी रेखा, छिद्र, एक चक्र और कमल आदि से युक्त एवं स्थूल है। उसे शालिग्राम को ब्रह्मा की मूर्ति समझना चाहिए, जिसमें बृहद, छिद्र, स्थूल चक्र का चिन्ह और कृष्ण वर्ण हो। वे श्री कृष्ण का स्वरूप है। वे बिंदु युक्त और बिंदु शून्य दोनों ही प्रकार का देखा जाता है। हयग्रीव मूर्ति और अंकुश के समान आकार वाली और 5 रेखाओं से युक्त होती है। भगवान वैकुंठ कौस्तुभ मणि धारण किया करते हैं। उनकी मूर्ति बड़ी निर्मल दिखाई देती है। वे एक चक्र से चिन्हित और श्याम वर्ण की होती है। मत्स्य भगवान की मूर्ति कमल के आकार की होती है। उसका रंग श्वेत होता है तथा उसमें हार की रेखा देखी जाती है। जिस शालिग्राम का वर्ण श्याम हो, जिसके दक्षिण भाग में एक रेखा दिखाई देती हो तथा जो 3 चक्रों से चिन्ह से युक्त हो, वे भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है। वे भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं। द्वारकापुरी में स्थित शालिग्राम स्वरूप भगवान गदाधर को नमस्कार है। उनका दर्शन बड़ा ही उत्तम है। वे भगवान गदाधर एक चक्र से चिन्हित देखे जाते हैं। लक्ष्मी नारायण 2 चक्रों से, त्रिविक्रम 3 से, चतुर्व्यूह 4 से, वासुदेव 5 से, प्रद्युम्न 6 से, संघर्षण 7 से, पुरुषोत्तम 8 से, नवव्यूह 9 से, 10 अवतार 10 से, अनिरुद्ध 11 से, द्वादशात्मा 12 चक्रों के युक्त होकर जगत की रक्षा करते हैं। इससे अधिक चक्र चिन्ह धारण करने वाले भगवान का नाम अनंत है। दंड, कमंडलू और अक्षमाला धारण करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा तथा 5 मुख और 10 भुजाओं से सुशोभित वृषभ ध्वज महादेव जी अपने आयुधों सहित शालिग्राम शिला में स्थित रहते हैं। गौरी, चंडी, सरस्वती और महालक्ष्मी आदि माताएं हाथ में कमल धारण करने वाले सूर्य देव, हाथी के समान कंधे वाले गजानन गणेश, 6 मुखों वाले स्वामी कार्तिकेय तथा भी बहुत से देवगण शालिग्राम प्रतिमा में मौजूद रहते हैं। अतः मंदिर में शालिग्राम शिला की स्थापना अथवा पूजा करने पर ये उपयुक्त देवता भी स्थापित और पूजित होते हैं। जो पुरुष ऐसा करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। गंडकी अर्थात नारायणी नदी के एक प्रदेश में शालिग्राम स्थल नाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां से निकलने वाले पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है।
फिर यदि उसका पूजन किया जाए तब तो उसके फल के विषय में कहना ही क्या। ये भगवान के समीप पहुंचाने वाला है। बहुत जन्मों के पुण्य से यदि कभी गोष्पद के चिन्ह से युक्त श्री कृष्ण शिला प्राप्त हो जाए तो उसी के पूजन से मनुष्य के पुनर्जन्म की समाप्ति हो जाती है। पहले शालिग्राम शिला की परीक्षा करनी चाहिए। यदि वे काली और चिकनी हो तो उत्तम है। यदि उसकी कालिमा कुछ कम हो तो वे मध्यम श्रेणी की मानी गई है, और यदि उसमें दूसरे किसी रंग का सम्मिश्रण हो तो वे मिश्रित फल प्रदान करने वाली होती है। जैसे सदा काठ के भीतर छिपी हुई आग मंथन करने से प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त होने पर भी शालिग्राम शिला में विशेष रूप से अभिव्यक्त होते हैं। जो प्रतिदिन द्वारका की शिला गोमती चक्र से युक्त 12 शालिग्राम मूर्तियों का पूजन करता है, वे वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के भीतर गुफा का दर्शन करता है, उसके पितृ तृप्त होकर कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जहाँ द्वारकापुरी की शिला अर्थात गोमती चक्र रहता है, ये स्थान वैकुंठ लोक माना जाता है। वह मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य विष्णु धाम में जाता है। जो शालिग्राम शिला की कीमत लगाता है, जो बेचता है, जो विक्रय का अनुमोदन करता है तथा जो उसकी परीक्षा करके मूल्य का समर्थन करता है, वे सब नरक में पड़ते हैं। इसलिए देवी शालिग्राम शिला और गोमती चक्र की खरीद बिक्री छोड़ देनी चाहिए। शालिग्राम स्थल से प्रकट हुए भगवान शालिग्राम और द्वारका से प्रकट हुए गोमती चक्र, इन दोनों देवताओं का जहाँ समागम होता है वहाँ मोक्ष मिलने में तनिक भी संदेह नहीं है। द्वारका से प्रकट हुए गोमती चक्र से युक्त अनेकों चक्रों से चिन्हित तथा चकासन शिला के समान आकार वाले भगवान शालिग्राम साक्षात चित स्वरूप निरंजन परमात्मा ही है। ओंकार रूप तथा नित्यानंद स्वरूप शालिग्राम को नमस्कार है। महाभाग शालिग्राम, मैं आपका अनुग्रह चाहता हूँ। प्रभु, मैं ऋण से ग्रस्त हूँ, मुझ भक्त पर अनुग्रह कीजिए। अब मैं प्रसन्नता पूर्वक तिलक की विधि का वर्णन करता हूँ। ललाट में केशव, कंठ में श्री पुरुषोत्तम, नाभि में नारायण देव, हृदय में वैकुंठ, बाईं पसली में दामोदर, दाहिनी पसली में त्रिविक्रम, मस्तक पर ऋषिकेश, पीठ में पद्मनाभ, कानों में गंगा यमुना तथा दोनों भुजाओं में श्री कृष्ण और हरि का निवास समझना चाहिए। उपयुक्त स्थानों में तिलक करने से ये 12 देवता संतुष्ट होते हैं। तिलक करते समय इन 12 नामों का उच्चारण करना चाहिए। जो ऐसा करता है वे सब पापों से शुद्ध होकर विष्णु लोक को जाता है। भगवान के चरणोदक को पीना चाहिए और पुत्र मित्र तथा स्त्री आदि समस्त परिवार के शरीर पर उसे छिड़कना चाहिए। श्री विष्णु का चरणोदक यदि पी लिया जाए तो वे करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करने वाला होता है। भगवान के मंदिर में खड़ाओ या सवारी पर चढ़कर जाना, भगवत संबंधी उत्सवों का सेवन न करना, भगवान के सामने जाकर प्रणाम न करना, उच्चिष्ट या अपवित्र अवस्था में भगवान की वंदना करना, एक हाथ से प्रणाम करना, भगवान के सामने ही एक स्थान पर खड़े खड़े प्रदक्षिणा करना, भगवान के आगे पांव फैलाना, पलंग पर बैठना, सोना खाना, झूठ बोलना, जोर जोर से चिल्लाना, परस्पर बात करना, रोना, झगड़ा करना, किसी को दंड देना, अपने बल के घमंड में आकर किसी पर अनुग्रह करना, स्त्रियों के प्रति कठोर बात कहना, कंबल ओढ़ना, दूसरे की निंदा, पराई स्तुति, गाली बकना, अधोवायु का त्याग, अपशब्द करना, शक्ति रहते हुए गौण उपचारों से पूजा करना, मुख्य उपचारों का प्रबंध ना करना, भगवान को भोग लगाए बिना ही भोजन करना, सामिक फल आदि को भगवान की सेवा में अर्पण ना करना, उपयोग में लाने से बचे हुए भोजन को भगवान के लिए निवेदन करना, भोजन का नाम लेकर दूसरे की निंदा तथा प्रशंसा करना, गुरु के समीप मौन रहना, आत्म प्रशंसा करना तथा देवताओं को कोसना, ये विष्णु के प्रति 32 अपराध बताए गए हैं। मधुसूदन, मुझसे प्रतिदिन हजारों अपराध होते रहते हैं, किंतु मैं आपका ही सेवक हूँ, ऐसा समझकर मुझे उनके लिए क्षमा करें। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि सदा हजारों अपराध क्षमा करते हैं। द्विजातियों के लिए सवेरे और शाम 2 ही समय भोजन करना वेद विहित है। गोल लौकी, लहसुन, ताड़ का फल और भांटा, इन्हें वैष्णव पुरुषों को नहीं खाना चाहिए। वैष्णव के लिए बड़, पीपल, मदार, कुंभी, तिंदु, कोविदार और कदम्ब के पत्ते में भोजन करना निषिद्ध है। जला हुआ तथा भगवान को अर्पण ना किया हुआ अन्न, जंबीर और बिजोरा नींबू, शाक तथा खाली नमक भी वैष्णव को नहीं खाना चाहिए।
यदि देवात कभी खा ले तो भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। हेमंत ऋतु में उत्पन्न होने वाला सफेद धान जो सड़ा हुआ ना हो, मूंग, तिल, यव, केरा, कंगनी, तीना, शाक, हिलमोचिका, काल शाक, बथुआ, मूली, दूसरे दूसरे मूल शाक, सेंधा और सांभर नामक गाय का दही, गाय का घी, बिना माखन निकाला हुआ गाय का दूध, कटहल, आम, हर्रे, पिपली, जीरा, नारंगी, इमली, केला, हरफा रिवरी, आंवले का फल, गुड़ के सिवा ईख के रस से तैयार होने वाली अन्य सभी वस्तुएं तथा बिना तेल के पकाया हुआ अन्न, इन सभी खाद्य पदार्थों को मुनि लोग हविष्यान्न कहते हैं। जो मनुष्य तुलसी के पत्र और पुष्प आदि से युक्त माला धारण करता है उसको भी विष्णु ही समझना चाहिए। आंवले का वृक्ष लगाकर मनुष्य विष्णु के समान हो जाता है। आंवले के चारों ओर 350 हाथ की भूमि को कुरुक्षेत्र जानना चाहिए। तुलसी की लकड़ी के रुद्राक्ष के समान दाने बनाकर उनके द्वारा तैयार की हुई माला कंठ में धारण करके भगवान का पूजन आरंभ करना चाहिए। भगवान को चढ़ाई हुई तुलसी की माला मस्तक पर तथा धारण करें तथा भगवान को अर्पण किए हुए चंदन के द्वारा अपने अंगों पर भगवान का नाम लिखें। यदि तुलसी के काष्ठ की बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन आदि कार्य करे तो वे कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ की बनी हुई माला भगवान विष्णु को अर्पित करके उन्हें प्रसाद रूप से उसको भक्ति पूर्वक धारण करता है उसके पातक नष्ट हो जाते हैं। खाद्य आदि उपचारों से तुलसी की पूजा करके इस मंत्र का उच्चारण करें जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। पुराणों में अगहन को पवित्र महीना बताया गया है। ये श्री कृष्ण का प्रिय महीना है, इसलिए मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु और केले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा बताई गई है। पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यताओं में भी पेड़ पौधों को पूजने का बहुत महत्व है। इन वृक्षों में केले का पेड़ भी पूजनीय है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए अगहन महीने में केले की जड़ में पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पेड़ में साक्षात देव गुरु बृहस्पति वास करते हैं, जो कि भगवान विष्णु के ही अंश माने जाते हैं। इसलिए अगहन महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भक्त केले की जड़ में फूल, चंदन और जल चढ़ाकर केले की पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधी ऋषि हैं। ऋषि अम्बरीश की बेटी कंदली से उनका विवाह हुआ था। एक बार कंदली से ऋषि दुर्वासा की आज्ञा की अवहेलना हो गई। इससे वे कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म होने का श्राप दे दिया। शाप से कंदली राख बन गई। बाद में ऋषि भी इस घटना पर बहुत दुखी हुए। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को वृक्ष में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से हर पूजा व अनुष्ठान में इसका विशेष महत्व होगा। इस तरह केले के वृक्ष का जन्म हुआ और केले का फल हर पूजा का प्रसाद बना। वृक्ष पूजनीय मान्य हुआ। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।